अब देखते हैं हम अपना नया अरेंजमेंट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको एचसीपी भी बोला जाता है, इसको एचसीपी वर्ड से भी डिनोट किया जाता है। अब देखो हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग है, इट इज मिक्स्ड अरेंजमेंट वेरिएशन, क्योंकि इनमें जो एटम्स का अरेंजमेंट ही रहता है, उस अरेंजमेंट की वजह से ये काफी यूनिक यूनिट शेल का टाइप बन जाता है, काफी यूनिक अरेंजमेंट रहता है इसमें एटम्स का। हमने ड्रॉ कर लिया अपना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसका लेआउट रहता है कुछ इस तरह। अब देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एटम का अरेंजमेंट कैसा रहता है, अभी जो हम मिक्स अरेंजमेंट वेरिएशन बोल रहे हैं, वो किस तरीके से उनको अरेंज किया जाता है। द एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड टू ऑपोजिट फेस एज वेल एज इन द बॉडी। कॉर्नर पर प्रेजेंट रहते हैं, टू ऑपोजिट फेस पर प्रेजेंट रहते हैं और बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। एंड द मोस्ट स्पेशल थिंग दैट इन बॉडी 3 एटम्स आर प्रेजेंट। बॉडी के अंदर 3 एटम की पोजीशन फिक्स होती है, 3 एटम को अरेंज किया जाता है। अब देखो इसमें हम वही देखते हैं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एज वेल एज द रैंक इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्नर की। इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग द टोटल कॉर्नर्स आर 12। टोटल 12 कॉर्नर होते हैं इस तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड दिस वन इज 12। ठीक है, ये 12 अरेंजमेंट होते हैं। अब जैसा हमने सिंपल क्यूबिक में देखा था, कॉर्नर पर अरेंजमेंट, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन, हम वैसे ही इसमें कर लेते हैं। मैं इन 12 कॉर्नर्स में से किसी भी एक कॉर्नर पर एटम को पोजीशन कर देती हूँ, एटम को अलाइन कर देती हूँ। उसके बाद उस एक कॉर्नर पर एटम का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, जिसको हम बाद में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो अपना टोटल कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर्स आ जाएगा। अब देखो मैंने अपना एटम अरेंज कर दिया इस कॉर्नर पर। इस कॉर्नर पर एटम अरेंज करने के बाद अगर मैं यहां देखूं एटम का कंट्रीब्यूशन, तो कितना आएगा। इस एटम का सिर्फ इतना हिस्सा ही कंट्रीब्यूट कर रहा है इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो देखो ये जो हमें दिखा सर्कल, जो 2 डायमेंशनल एटम का व्यू दिखा, मैं इन एक्सिस को आगे कर दूं, बढ़ा दिया मैंने इन एक्सिस को, और ये थी अपनी यहाँ पे। इस सर्कल में जो ओवरऑल एंगल है, जो पूरा एंगल है, दैट इज आर 360 डिग्री। और जो कंट्रीब्यूशन करने के बाद जो शेडेड पोर्शन है, उस शेडेड पोर्शन को हम ये बोल सकते हैं दैट इट इज अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री, कि ये अप्रोक्सीमेटली 120 का एंगल बना रहा है। अब देखो 360 डिग्री में से 120 डिग्री एंगल का कंट्रीब्यूशन, दैट इज ऑलमोस्ट 1/3। दैट मीन्स कि जो ये हमें अभी 2 डायमेंशन में अपना एटम दिख रहा है, इस एटम का सिर्फ 1/3 पार्ट ही इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो अगर हम इसको, जैसे कि हमने कॉर्नर पर देखा था अरेंजमेंट इन एफसीसी, इन बॉडी सेंटर्ड, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट शेल, तब भी मैंने बताया था कि अब ये जो ब्लैक बोर्ड पर बन रहा है, दैट मीन्स ये हमें आधा ही विजिबल है। आधा एटम कहाँ है, ब्लैक बोर्ड के पीछे। जो आधा विजिबल है, उस आधे का 1/3 पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज टोटल कंट्रीब्यूशन इज 1/6। तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ दैट एट वन कॉर्नर contribution is 1/6 and our total corner is R 12. So the contribution of atom is 2 atom. कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना रहता है एटम का, 2 एटम। मैं फिर बता देती हूँ एक बार कि हमने अपने किसी साइमल्टेनियस, किसी भी एक रैंडम कॉर्नर पर आप अपने एटम को पोजीशन करा दो, उसकी पोजीशन फिक्स कर दो। वहां पे मैंने इस कॉर्नर पर एटम को फिक्स कर दिया। अब अगर मैं इसका शेडेड पोर्शन जो दिख रहा है हमें, तो मैं इसमें ये बोल सकती हूँ जितना शेडेड पोर्शन है उतना हिस्सा ही इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में
कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना हिस्सा ही इसमें आ रहा है, बाकी सारा कहाँ है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बाहर। अब ये एटम हमें 2 डायमेंशनल व्यू दे रहा है, 2 डायमेंशनल व्यू में हमें ये दिख रहा है, दैट मीन्स आधा एटम ही विजिबल है, आधा एटम कहाँ है, ब्लैक बोर्ड के उधर है। अब आधे एटम की भी बात करें तो इस 360 डिग्री के एंगल में, टोटल 360 डिग्री एंगल में जो शेडेड पोर्शन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 120 डिग्री। तो अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री ऑफ 360 दैट इज 1/3 पार्ट, आधे का 1/3 पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है विच इज 1/6। तो हमने लिखा दैट एट वन कॉर्नर द कंट्रीब्यूशन इज 1/6 एंड द टोटल कॉर्नर्स इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आर 12। तो हमने टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए 1/6 को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से, एंड आवर टोटल कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर इज 2 एटम्स, it is 2 atoms. After then we will come to at 2 opposite face. अब as same as in face centered और as centered, अगर हम फेस की बात करें, किसी भी एक फेस पर एटम को रखा जाए या उसको फिक्स करा जाए तो इसका आधा ही पार्ट इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आएगा, इसका आधा ही पार्ट इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आएगा, आधा ही इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है, आधा कहाँ रहता है, बाहर रहता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक फेस पर कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, 1/2 एंड वी आर टेकिंग 2 ऑपोजिट फेसेस। हम यहाँ पर 2 ऑपोजिट फेसेस ले रहे हैं तो हमने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। सो आवर टोटल कंट्रीब्यूशन एट 2 ऑपोजिट फेसेस इज 1 एटम। इसके बाद आते हैं बॉडी सेंटर पे। इट इज एज सिंपल एज दैट, ये खुद ही बोल रहा है दैट 3 एटम्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन एट बॉडी के अंदर कितना आया, 3 एटम्स, 3 एटम बॉडी के अंदर आए। अब अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करूं, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज 2 + 1 + 3 which is 6 एटम इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो टोटल कंट्रीब्यूशन रहता है एटम का वो कितना रहता है, 6 एटम। अब मैं ये भी बोल सकती हूँ दैट दिस 6 इज ऑल्सो रैंक ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की रैंक भी कितनी होती है, 6 ही रहती है। जैसा हमने सिंपल क्यूबिक में देखा है, बॉडी सेंटर्ड में देखा है, फेस सेंटर्ड में देखा है, एंड सेंटर्ड में देखा है, सेम वैसे ही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स कितना आ गया, 6 एटम, एंड रैंक कितनी आ गई, 6।